नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। साइंस के 100 प्रश्न एक ही वीडियो में। रेलवे में साइंस बहुत ही पूछी जाती है। हर एग्जाम में साइंस का टॉपिक देखकर बच्चे वाकई में घबरा जाते हैं। एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा और देख लीजिए क्या ये 100 क्वेश्चन आपको याद है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। प्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हेमोपोइसिस। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हेमोपोइसिस कहा जाता है। मानव शरीर में हृदय का काम क्या होता है? तो मानव शरीर में हृदय एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में औसतन रक्त कितना होता है? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में औसतन रक्त आधा लीटर कम होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र क्या है? तो ब्लड प्रेशर रुधिर दबाव मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर कहलाता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 Hg mmHg मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर रक्तदाब होता है। जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप कैसा हो जाता है? तो जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप जो है घट जाता है। जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो रक्तचाप कैसा होता है? तो दौड़ लगाते समय रक्तचाप जो है बढ़ जाता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त में लाल रंग होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है। किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हेपेरिन प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की भूमिका मुख्य होती है रक्त को जमाने में। मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो मानव रक्त में 60% प्लाज्मा होता है। ब्लड के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा जल। प्लाज्मा में 55 से 60% तक जल होता है और प्लाज्मा जो है मानव शरीर में मानव शरीर में प्लाज्मा जो है 55 से 60% तक होती है। इसमें जल 90% होता है, प्रोटीन 9% होता है, ग्लूकोज और मिनरल 1% होते हैं और कणिकाएं जो होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 40 से 45% तक मानव शरीर के रक्त में उपस्थित होती हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का प्रमुख काम क्या होता है? तो हर कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना आरबीसी का मुख्य काम होता है। डब्ल्यूबीसी का प्रमुख काम क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, लड़ती हैं रोगों से, तो ये 1 से 4 दिन तक ही जीवित रह पाती हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रियोसाइट। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की थी। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग पीला या हल्का किसके कारण होता है? तो बिलीरुबिन के कारण। प्लाज्मा में उपस्थित बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला या हल्का होता है। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन को कहा जाता है।
पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या फर्क पड़ता है? तो पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्याएं बढ़ जाती हैं। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो शिराओं की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्तदाब कहा जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो आयरन रक्त में पाई जाने वाली धातु है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहकों को क्या कहते हैं? तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहनों को धमनी कहा जाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहनों को क्या कहते हैं? तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिकाओं को शिराएं कहा जाता है। कौन सी वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं? तो फुफ्फुस सिरा जो है, रक्त जो है साफ रहता है, वो फेफड़ों से हृदय तक लेकर जाती हैं। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन अर्थात लोहित कोशिकाओं की सहायता के द्वारा रक्त के द्वारा ऑक्सीजन लेकर जाया जाता है। मानव रक्त के कितने समूह होते हैं? तो मानव रक्त के 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है आरबीसी की कमी से। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो मानव शरीर की आंख के कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? तो कॉकरोच के रक्त का रंग सफेद होता है। कॉकरोच के रक्त का रंग सफेद किस कारण से होता है? तो कॉकरोच के रक्त में हीमोलिम्फ के कारण उसका रंग सफेद होता है। रुधिर वर्णिका अर्थात हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? तो ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य काम होता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल जो है 140 से 180 mg/% में होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण किसके कारण होता है? तो थाइमस ग्रंथि से मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है। जब एक व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका ब्लड प्रेशर पर क्या असर पड़ता है? तो जब एक व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर घट जाता है। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो विटामिन शब्द शी फंक ने दिया था। विटामिन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विटामिनोलॉजी विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। मछली के यकृत तेल में कौन से विटामिन की बहुलता या अधिकता होती है? तो मछली के यकृत तेल में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही उपस्थित होते हैं। मनुष्य के होंठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण मनुष्य के होंठ जो है फट जाते हैं। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन एच को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B7 या बायोटीन के नाम से विटामिन एच को जाना जाता है। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? तो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को विटामिन ई नष्ट करता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन ए संक्रमण को रोकने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में विटामिन ए कहां पर स्टोर होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में स्टोर होता है।
विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए की खोज जो है ये की थी फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए बी की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए बी की खोज मैकुलन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो होलकट वैज्ञानिक ने विटामिन सी की खोज की थी। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि विटामिन की कमी कौन सी हो? तो विटामिन डी की कमी होने पर बच्चों के अंगों की अस्थियां जो है मुड़ जाती हैं। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा हो जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन बी कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कौन सा विटामिन मानव शरीर में आरबीसी बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन सी मानव शरीर में आरबीसी बनाने में सहायक होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्लिक्विनॉन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है और ये आंखों के लिए काफी उपयोगी होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन बी12 की कमी के कारण सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। किस विटामिन के कारण मसूड़ों में रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत जो है हिलने लगते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 100 साइंस के क्वेश्चंस। वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और रेलवे के लिए रामबाण है, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनमें से 20 से 25 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट के हैं वो पूरे के पूरे आपको इस वीडियो से ही मिलेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बताना है पेंडुलम की कालावधि किस पर निर्भर करती है? पेंडुलम की कालावधि किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। फिजिक्स का क्वेश्चन है, पेंडुलम की कालावधि किस पर निर्भर करती है? ठीक है, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली क्लासेस के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आप अपने दोस्तों को भी लिंक जरूर शेयर करिएगा। साइंस के क्वेश्चन सभी पढ़ेंगे, आप सबको शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।